मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड पार्ट 2 में प्रोफेसर्स वर्सेस इंटर्न्स। भाई साहब, ये ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने बैठूँ ना तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी। पर कुछ मेन इंसिडेंसेस जो कि आपको बताने ज़रूरी हैं, आपको पता होने चाहिए, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आज। और प्रोफेसर्स देखो यार, प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं। वो बच्चे की शक्ल देख के पहचान जाते हैं दूर से कौन चीटिंग करने वाला है। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, तो वो फालतू में जाके हर बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। पर इंटर्न्स यानी कि न्यू टीचर्स जिन्हें कि सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में बिठा दिया गया है ये देखने के लिए कि कोई चीटिंग ना करे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सरफिरे लोग होते हैं ना, ये वो हैं। ठीक है, मैंने खुद नोटिस किया है प्रोफेसर इतना परेशान नहीं करते बच्चों को जितना इंटर्न्स करेंगे। कभी एग्जामिनेशन कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, 40 चीज़ें मांग लेंगे। मतलब बच्चा पेपर करे या तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी डिमांड से पूरा करते रहे। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे एग्जाम की तरफ फोकस्ड होते हैं पर उन्हें परेशान कर रहे होते हैं फालतू में। कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, रोल नंबर लाओ, वो लाओ, ये लाओ, पता नहीं क्या क्या लाओ। इतना परेशान करेंगे इंटर्न्स, इतना परेशान करेंगे। मतलब मेरे ख्याल से नया नया टीचर बनने का चस्का होता है ना, वो लगा होता है इनको, तो धौस जवानी होती है फालतू की। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर इंटर्न ऐसा होता है, बट मेरे हिसाब से मैंने जितने इंटर्न्स को देखा है काफ़ी ऐसे ही हैं। तो दिल पे मत ले लेना, कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है, पर बहुत बार ऐसा होता है इंटर्न ज़्यादा खतरनाक होते हैं मेन प्रोफेसर से। तो इंटर्न से बच के रहना। और एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड, रोल नंबर, जितनी भी आईडी वाईडी कार्ड वार्ड सब हैं, सारी चीज़ें लेके जाना मत भूलना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही सारी चीज़ें लगा के रख लिया करो अपने डेस्क पे, स्टडी डेस्क पे, कि यार ये सारी चीज़ें कल लेके जानी है। पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, एक लिस्ट बना लो, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। और उन सारी चीज़ों को रात को ही सोने से पहले ही निकाल के रख लो कि सुबह हमने बस कार्डबोर्ड उठाया, अपना बॉक्स उठाया, पेंसिल बॉक्स और रिविजन का मटीरियल उठाया और हम चल दिए एग्ज़ाम देने। ठीक है, इंटर्न्स के साथ मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं पेपर दे रही थी और बुकलेट मिलती है। मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बात करी थी कि बुकलेट मिलती है और जैसे बुकलेट है उसमें एक्स नंबर ऑफ शीट्स होती हैं, एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं मिलती, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती। उसी में पूरा, उसी बुकलेट में जो गिवन है उसी में पूरा पेपर ख़त्म करना होता है। तो क्या हो रहा था कि मैंने काफ़ी सारे आंसर्स कर लिए थे, मेरे 2-3 आंसर्स रहते थे। हाँ, 2-3 आंसर्स रहते थे। तो अब मैं रुकी और मैंने कहा यार आंसर्स तो कंप्लीट कर लूँगी पर शीट कम ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने शीट को ऐसे गिनना शुरू कर दिया, लास्ट की शीटें, कि कितनी जगह पे मुझे कितने आंसर्स लिखने हैं। कि सपोज़ एक शीट पे 5 नंबर के लिए यहाँ एक आंसर हो गया, फिर इस पूरी शीट पे एक आंसर हो गया 5 नंबर के लिए, राइट। तो मैं वो चीज़ गिननी शुरू कर दी। अब मैं बोल नहीं रही थी पर मैं मन में गिन रही थी और पेजेस पलट रही थी। ये इंटर्न देख रहे थे, ठीक है, ये कहीं और थे साइड में। मैंने सिर्फ अपनी साइड वाली आइज से देखा कि मतलब आंखें थोड़ी ऐसे टेढ़ी करके देखा, देख रहे थे। मैं कहा क्या 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 देख रहे हैं, मतलब इसको लग रहा है मैं चीटिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्या। ठीक है, तो पेपर बंद किया, मैंने आंसर करना शुरू कर दिया। एकदम से 5 मिनट बाद जब मैं लिख रही हूँ, अभी मेरे हाथ में पेन है और मैं लिख रही हूँ धड़ाधड़ धड़ाधड़, जो भी मेरे को समझ आ रहा है। ईजी सब्जेक्ट था, ईजी वाला एग्जाम था उस दिन, तो मैं बस लिख रही हूँ। और एक दूसरे वहाँ पे मेन प्रोफेसर आते हैं, तो वो बच्चों से फिर से एग्ज़ाम कार्ड या एडमिट कार्ड के बारे में पूछ रहे होते हैं। और ये इंटर्न इस साइड से घूमते हुए आए, थाड़ करके पेपर ले लिया और पेपर को पलट पलट के देख रहे हैं। भाई साहब, मतलब ऐसे 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 ऐसे, क्या कहाँ छुपा रखा है, क्या छुपा रखा है, कुछ बोला नहीं, बस पेपर को ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि मतलब पेपर में से कुछ निकल आए। जो है नहीं वो कहाँ से निकल आएगा, मतलब जो चीज़ है नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, फर रहे, तो निकलेंगे कहाँ से। तो फिर ये इंटर्न साहब हमारा पेपर चेक कर रहे हैं 2 मिनट तक, कुछ नहीं मिला तो पेपर वापस दे दिया। हाँ, मतलब मैं मानती हूँ कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी सारे 1-2 ऐसे बच्चे पकड़े भी गए थे जो चीटिंग कर रहे थे, बट आई वॉज़न्ट वन ऑफ देम। और इसीलिए मेरे जैसे बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं ऐसे टीचर से। आई नो कुछ कर नहीं सकते, बट कुछ लोगों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है। और प्रोफेसर्स आर मच बेटर इस सेंस में कि उन्हें पहले ही पता होता है कि बच्चे की शक्ल देख के कि कौन चीटिंग करने वाला होता है। तो वो पता नहीं कैसे पता होता है, आई डोंट नो हाउ, बट इंटर्न्स इस मामले में उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं। बट दैट्स अनदर थिंग। कभी कभार सही में वो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हो सकते हैं, यू नेवर नो। और कभी कभार ये सारी चीज़ें वो इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ यार हम भी अलर्ट हैं। हो सकता है इंटर्न प्रोफेसर को दिखाना चाहता हो कि मैं अलर्ट हूँ और मैं सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ और मैं अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है, राइट। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बट स्टिल इन सारी चीज़ों में बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। बट आई डू एग्री कि कुछ टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बट कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि हम पेपर दे रहे होते हैं और वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं वहीं बैठ के। सो इट्स वेरी इरिटेटिंग।
टीचर्स को भी, एजुकेशनलिस्ट्स को भी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ह्यूमैनिटी वाली भावना उनमें होनी ज़रूरी है कि बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है। टीचर्स को ये समझ होनी चाहिए इतनी कि वहाँ पे बैठ के फ़ोन पे बातें नहीं करनी है, या तो एक्सट्रीमली केयरलेस हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा अलर्ट होके हर को परेशान करेंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम सभी को पता है बच्चों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए एक बेटर सोल्यूशन मैंने अपने लिए भी और सभी के लिए बता रही हूँ कि पहले ही अपनी जितनी भी बुकलेट की शीट्स हैं पहले ही गिन लो। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होता तभी गिन लो, और तभी डिसाइड कर लो कि अरे यार 50 मार्क्स का पेपर है, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, तो 5 नंबर के हिसाब से एक फ्रंट वाली शीट पे एक आंसर लिखूंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके पहले ही सारा अपने दिमाग में सोच लो कि कितनी शीट्स पे मेरे कितने आंसर आएंगे। और 1-2 एरर काउंट भी रखना कि हाँ यार 2 शीट्स तो फिर भी बची हों, इन केस अगर मेरा कोई आंसर रह जाता है लिखना, या फिर इन केस मेरा कोई आंसर 1.5 शीट पे आया तो ये सारी चीज़ें पहले से ही अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखो, क्योंकि जो बुकलेट होती है आंसर बुकलेट, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस ही होते हैं और एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं मिलती। तो एग्जाम से पहले ही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हर बार तुम्हें अंडरस्टैंडिंग टीचर्स मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारा टाइम वेस्ट इन्हीं सारी चक्रों में हो जाता है कि यार पेपर भरो, नेम भरो, ये भरो, उसके बाद टीचर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, उसके बाद कभी अटेंडेंस शीट साइन करो, कभी 4 बार चेकिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब चिड़ियाघर बना रखा है एग्जामिनेशन हॉल को भी, समझ लो। मेन फोकस अपना इसी बात पर रखो कि तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो पाए टाइम से पहले, जिससे कि तुम एक रिवीजन भी कर पाओ। और दूसरी चीज़, पहले से ही ये कैलकुलेट कर लो कि कितनी शीट्स पे तुम्हारे कितने आंसर्स आने वाले हैं। मतलब समझ गए? एक बार मैं ठीक से बताती हूँ, रुको। सपोज तुम्हारी यहाँ पे 5 शीट्स हैं, 5 तो नहीं होंगी, ज़्यादा ही होंगी, बहुत ज़्यादा, पर 5 के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है। और तुम्हारे आए हैं 2 क्वेश्चन। अब तुम लगा के चल रहे हो कि ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं इस पूरी शीट पे लिख लूँगी, और फिर एक सेकंड क्वेश्चन इस पूरी शीट पे। अब मैं ये वाले 2 पेजेस एंड के एरर काउंटिंग के लिए छोड़ रही हूँ। इन केस मेरा पहली चीज़ तो ये आंसर 1 2 पन्नों पे आया, तो आंसर 2 के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा जगह होगी लिखने के लिए। सपोज ये आंसर 1 है, मैंने सोचा तो था कि 1 पेज पे आएगा, पर ये आया मेरा 2 पेजेस पे। आंसर 2 लिखने के लिए अब मेरे पास जगह हो, इसीलिए मैंने यहाँ 2 पेजेस छोड़ रखे हैं। और हो सकता है आंसर 2 2 पे भी नहीं 3 पे आ जाए, राइट? तो एक्स्ट्रा शीट्स पहले से ही दिमाग में लगा के रखो कि इतनी तो हमें छोड़नी ही है। मतलब पहले से प्लान करके रखो कि तुम्हारे कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं पेपर में, और तुम उन्हें कितनी शीट्स पे लिखोगे। जैसे कि अगर तुम्हें पता है कि 15 नंबर का पेपर है, सपोज 10 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम 2 पन्ने तो भरोगे ही एटलीस्ट। फिर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 शीट। सपोज एग्जाम्पल में तुम पहले ही सोच के चल रहे हो। अब कुछ बच्चे इसमें भी कहेंगे अरे यार ऐसे तोड़ना होता है, हमें लिखना होता है। अब हमारा आंसर अगर यहाँ एंड नहीं हुआ, वो ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, यहाँ एंड नहीं हुआ तो यहाँ एंड हो गया और यहाँ से आंसर 2 स्टार्ट कर देना। बट द पॉइंट इज पहले से ही कैलकुलेट करके चलो कि कितना लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि वर्ड लिमिट एक्सीड करके हम लिखते ही जा रहे हैं और तुमने 4 पन्नों पे आंसर 1 लिख दिया और आंसर 2 लिखने के लिए जगह ही नहीं है, सिर्फ 1 शीट है, उस पर तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे फिर। मतलब इन केस अगर आंसर 2 10 मार्क्स का हुआ और तुम सिर्फ 1 शीट लिख के आ रहे हो, राइट? और ऐसा बिल्कुल मत करना, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 शीटें भर दी हैं, नहीं, वर्ड लिमिट लिखी होती है, बेसिक नेट पर भी सर्च कर सकते हो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 शीटें कभी नहीं भरते। मतलब 4 शीट, 1 एक साइड, फिर दूसरी साइड उसी शीट की, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे नहीं भरते। ये बहुत ज़्यादा हो गया 10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। अनलेस एंड अनटिल तुम्हें एग्जामिनेशन उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में कि वर्ड लिमिट ज़्यादा है, तो तुम लिख सकते हो। बट मोस्टली 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी सारी शीट्स नहीं भरते, ठीक है? और पहली चीज़ तो यही हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई मिसिंग आंसर्स के लिए। सपोज तुमने प्लान किया था कि तुम्हारे 4 क्वेश्चन हैं एग्जाम में, और तुमने यहाँ पे लिख दिया आंसर 1 शीट 1 पे, फिर यहाँ आंसर 2, फिर यहाँ आंसर तुमने डायरेक्ट 4 कर दिया, और वो भी तुमने 2 शीट्स पे कर दिया। अब तुम्हें आधे घंटे बाद पेपर रिवाइज करते हुए याद आया कि अरे यार आंसर 3 भी था, और अभी आंसर 3 10 मार्क्स का है, और मेरे पास सिर्फ 1 शीट बची है। तो अब क्या करोगे? एग्जामिनर तो तुम्हें एक्स्ट्रा शीट देने नहीं वाला, एक्स्ट्रा बुकलेट काउंट नहीं होगी, तो अब इसी पे लिखना पड़ेगा, और इस पे 5 नंबर से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो ना बात को? तो एक्स्ट्रा शीट्स पहले से ही काउंट करके रखो कि अगर मुझे 50 शीट्स की बुकलेट मिली है, 50 तो नहीं 30 शीट्स की बुकलेट मिली है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुझे 25 शीट्स में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ताकि 5 शीट्स
इन सारी हरकतों के लिए बची हुई हूँ कि अगर इन केस मेरा कोई मिसिंग आंसर रह गया है तो वो उन 5 शीट्स में कंप्लीट हो पाए, या फिर कोई आंसर गलत भी तो हो सकता है इसमें से, तुम्हें बाद में याद आ जाए कि यार ये आंसर तो पूरा ही गलत है, मुझे कुछ और लिखना था, तो वो इन 5 शीट्स में लिख सकते हो। या फिर एरर काउंटिंग वाली चीज़ हो गई कि 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, पर मैंने इसमें सिर्फ एक ही शीट का आंसर लिखा है, तो फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि आंसर 1 आधा यहाँ पे लिखा हुआ है इस शीट में, और आंसर 1 यहाँ लास्ट शीट में कंटिन्यूड है, तो वो 2 शीट्स पे तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, राइट। तो पहले से ही कैलकुलेट करके चलो, और ये मान के चलो कि 30 शीट्स हैं तुम्हारी आंसर बुकलेट में, तो तुम 25 पे ही पूरा कंप्लीट करोगे। 5 शीट्स हमेशा सेफ्टी पर्पसेस के लिए बचा के रखो कि कुछ गलत हो जाता है या फिर कुछ लिखना रह जाता है, तो तुम्हारे पास 5 शीट्स होंगी। वहाँ तुम बैठ के रो नहीं रहे होगे कि यार एक्स्ट्रा शीट्स दे दो, एग्जामिनर तो कहेगा चाहे तुम ले भी लो तुम्हें उस पर मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के प्रोफेसर वर्सेस इंटर्न वाले पार्ट के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।